गुड मॉर्निंग क्लास। तो अभी हम लोगों ने पीछे जो लैब प्रोसेस चैप्टर है क्लास 10th का, उसमें 3 चीज़ें कवर की हैं। क्या क्या? डाइजेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है। उसी का 6.5 एक पार्ट है एक्सक्रीशन। तो इसे हम डिस्कस करते हैं आज। एक्सक्रीशन क्या है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अभी पीछे हमने देखा किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म गैसेस वेस्ट को फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स निकालते हैं और रेस्पिरेशन में ह्यूमन बाहर CO2 कैसे निकालता है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि जो अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जिनसे नाइट्रोजनियस मटेरियल बनता है। कब? जब अपने बॉडीज़ में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। मेटाबॉलिक मतलब कुछ ना कुछ अपने बॉडीज़ में बनता रहता है। खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, तो उनसे जो नाइट्रोजनियस बेस्ड मटेरियल निकलेगा वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है। उसको निकालने के लिए कुछ मैकेनिज्म है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। कुछ प्रोसेस होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं उसके बाद में। अब इसमें लिखा हुआ है कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक। कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं जो इन मेटाबॉलिक जो हार्मफुल वेस्ट हैं इनको अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए, उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। तो मतलब एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल जो मेटाबॉलिक के दौरान बना हुआ है उसको बाहर निकाला जाएगा। तो इसको निकालने के लिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें केवल सिंपल डिफ्यूजन होता है या बॉडी सरफेस से उनके नाइट्रोजन वेस्ट बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ह्यूमन बीइंग में यानी मल्टी सेलुलर में बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होती है। ये जो नाइट्रोजन वेस्ट बना हुआ है खाना खाने के मेटाबॉलिक के दौरान या पानी पीने से या खाना खाने के दौरान, वो कैसे निकलेगा। तो कुछ इसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, उनको हम देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है? एक्सक्रीशन क्या है? मतलब मेटाबॉलिक जो वेस्ट बना हुआ है नाइट्रोजन वेस्ट उसको बाहर कैसे निकालेंगे, वो एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है। तो चलो देखते हैं, ठीक है ना। ये है, यहाँ से शुरू करते हैं। द एक्सक्रीटरी तो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या आते हैं? पेयर ऑफ किडनी, दो पेयर आए, वो किडनी दो होंगी। पेयर ऑफ यूटर, दो यूरेटर्स के पेयर होंगे। एक यूरिनी ब्लैडर होगा, एक यूरेथ्रा होगा। इतना हमारा ह्यूमन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें आता है। ये देखो डायग्राम रहा। तो किस किस की बात हुई है? ये दो पेयर किडनी के हो गए, ये दो पेयर यूरेटर्स के हो गए, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया जहाँ पे यूरिन भरी रहेगी, और ये यूरेथ्रा हो गया जहाँ से हमारी यूरिन या नाइट्रोजन वेस्ट बाहर निकलेगा। ऐसा इस डायग्राम में दर्शाया गया है। आगे देखते हैं इसके बाद। किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल, जो हमारा एब्डोमिनल यानी पेट वाला रीजन है वहाँ पे हमारा किडनी लोकेट रहती है। लेकिन कहाँ? पीछे साइड में, यानी बैकबोन जो है उसके अगल बगल में, ठीक है ना। समझ में आ गया किडनी कहाँ लोकेटेड है? जो स्टोमक है उसके पीछे साइड में, जो बैकबोन पीछे रीढ़ की हड्डी निकली है उसके इधर और उधर में कौन? किडनी वहाँ पे लोकेट होगी या वहाँ मिलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बात कही गई है इसमें। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी passes through the ureters into the urinary bladder where it stored until released through urethra। ये कहना चाहता है कि जो हमारी किडनी है, मतलब ये लो यहाँ पे, अच्छा डार्क नहीं दे रहा तो डार्क करते हैं इसको। ये हमारी किडनी है, ठीक। क्या है? किडनी, ठीक। और ये हमारा यूरेटर आ गया यहाँ से, ठीक। और ये हमारा यूरिनी ब्लैडर हो गया, और यहीं पे ये यूरेथ्रा हो गया। तो जो किडनी है इसमें यूरिन बनेगी, और बनने के बाद में ये यूरेटर हैं इनसे यहाँ आएगी। इस रास्ते जो यूरेटर एक तरीके से पाइप मान लो, ये पाइप से यूरिन बन के हमारे इसमें यूरिनरी ब्लैडर एक बैग होता है उसमें आएगी, और उसके बाद में ये बाहर रिलीज कर दी जाएगी। ऐसा इसमें लाइन कही गई है। यही जो यूरिन प्रोड्यूस हुई है किडनी में वो यूरेटर पे आएगी, वो जो पाइप थे उसमें, फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगी और यूरेथ्रा के रास्ते बाहर हो जाएगी जब रिलीज करनी होगी तब, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें लिखा है कि हाउ इज यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, यूरिन प्रोड्यूस कैसे होती है।
द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। तो हम लोग जानते हैं जो हम ड्रिंक करते हैं यानी मतलब पानी पीते हैं उसमें ब्लड भी रहता है। तो ब्लड देखो यहाँ पे दिखाया गया है इस डायग्राम में, तो समझो जो डायग्राम बोला गया है इसमें कहा गया है कि ये बोमन कैप्सूल है, ये ब्लड यहाँ से आएगा, उसमें पानी भी है। तो ब्लड और पानी यहाँ अलग अलग फिल्टर हो जाएंगे। जो ब्लड आया वो इस रास्ते हमारा बाहर चला जाएगा, ठीक। जो आर्टरीज हैं वो ब्लड लेके आएंगी और जो वेन्स हैं वो हमारी अच्छा चीज़ को ले जाएंगी। यानी ये ऐसे समझो, जो ये बोमन कैप्सूल है इसके अंदर नेफ्रॉन के अंदर ये खून आया और इधर से अच्छा खून चला गया और जो यूरिन वाला पोर्शन था पानी वो इसके अंदर आ गया। अब इसको डायग्राम के हिसाब से समझते हैं कि हमने क्या समझाया है। तो डायग्राम ये रहा। अब कैसे लिखा है वो देखो कि जिस तरीके से CO2 रिमूव होता था ना, ब्लड लंग्स है, लंग्स के अंदर कैपिलरीज होंगी, एल्वोलाई होंगी। तो एल्वोलाई ने CO2 पकड़ी और लंग्स के रास्ते ट्रैकियास होते हुए नोज से वापस कर दी। ऐसे ही जो ये वाला पोर्शन है हमारा, ये वाला ब्लड आएगा, इनमें नेफ्रॉन में जाएगा, अच्छा खून फिल्टर होके वापस बॉडी में चला जाएगा और जो वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो पानी वाला पोर्शन है वो इसके रास्ते इसमें आ जाएगा और यहाँ से होते हुए इधर बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, हमारा जो यूरिन बनती है और बाहर हो जाती है बॉडी से। यही लाइन लिखी है इसमें कि नाइट्रोजन वेस्ट सच एज यूरिया या यूरिक एसिड, जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसका नाम यूरिया है, यूरिक एसिड है, वो हमारा रिमूव होता है ब्लड से किडनी में। इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी। तो इसमें किडनी के लिए कोई सरप्राइज वाली बात नहीं, किडनी का काम ही है ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन बनाना, ठीक है। अब इस डायग्राम को थोड़ा डिटेल में समझाया गया, उसे समझते हैं, ठीक है। लाइक द लंग्स इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वर्ल्ड ब्लड कैपिलरीज। जैसे कि लंग्स में हमारी क्या थी, वो क्या कहते हैं, प्रोसेस कहाँ थी, याद 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 कीजिए आप लोग। नोज के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद में कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, दो भागों में बढ़ जाएंगे, ब्रोंकाई फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके अंदर कैपिलरीज या एल्वोलाई होंगी, फिर वहाँ से CO2 पकड़ी जाएगी वापस नोज में और उधर से ऑक्सीजन अंदर हो जाएगी। सेम ऐसे ही जो किडनी है, हमारी किडनी है ये वाली, इसके अंदर इस तरीके से नेफ्रॉन रहते हैं, ठीक। इन नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या रहता है, कैपेसिटी रहती है यूरिन बनाने की, ठीक। ऐसे लाखों नेफ्रॉन रहते हैं, ठीक। ये देखो नेफ्रॉन का कलर कैसा होता है स्ट्रक्चर, तो ये रहा पूरा एक हमारा नेफ्रॉन। इसके स्ट्रक्चर देखो, ये वाला पोर्शन है जो ये, इसे कहते हैं बोमेन कैप्सूल। यहाँ से ब्लड आएगा, ठीक, ब्लड आया, फिल्टर हुआ, अच्छा ब्लड वापस चला गया हमारी बॉडी में और जो यहाँ से पानी बचा वो इस रास्ते नीचे आ गया, जो यूरिन बनेगी और वापस चली जाएगी। तो यही इनके नाम देख लो, ये बोमेन कैप्सूल है, ये रीनल आर्टरी है, ठीक है, ये वेन्स है, ठीक। और जो ये यहाँ पे है PCT, जो यू है ये है हेनले लूप और DCT ये है और यहाँ पे यूरिन कलेक्ट होगी। अब एक इसको अलग डायग्राम समझ लो, हम अलग बना के दिखाते हैं। ये वुमेन कैप्सूल है, यहाँ से ये जो हमारा आ रहा है इस तरीके से, ये PCT है और जो यू शेप में गया ये हेनले लूप है और यहाँ पे हमारा ये DCT है, बाकी कलेक्टिंग डक्ट है। ये नाम हो गए इनके। अब इनको डिटेल में देखते हैं क्या कह रहा है ये, ठीक है, चलो देखते हैं। ईच कैपिलरीज क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप। जो किडनी है हमारी वो एक कप शेप, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होगा, उसके अंदर एक कप शेप लाइक स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से। इसको नाम दिया गया है क्या इन्होंने, कप शेप्ड एंड ट्यूब दैट कलेक्टेड द फिल्टर्ड यूरिन। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। तो जो एक कप शेप की बात की गई है इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल, ठीक है ना। तो ईच किडनी, इसमें बोला गया है ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट। अब जो ये नेफ्रॉन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगी, तब फिल्ट्रेशन होगा ब्लड का, उसमें से यूरिन नीचे आ जाएगी और ब्लड वापस चला जाएगा। मतलब ये है हमारी कहानी, ये सिंपल समझना चाहते हैं। ये हमारा ब्लड इसमें आ गया, यहाँ छना इसके अंदर जहाँ कैपिलरीज हैं और जो पानी निकला वो यहाँ से नीचे आ गया यूरिन बनने के लिए और अच्छा खून यहाँ से वापस चला गया अपनी बॉडी में। इस तरीके से ये नेफ्रॉन ये काम करती हैं। ये लाइन कह रही है क्या क्या रहता है इसमें,
सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेशन ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, मेजर अमाउंट ऑफ पानी, ये सब रीअब्जॉर्ब होता है ट्यूब के रास्ते। मतलब इसने ये कहा है कि जो ये बोमेन कैप्सूल है, ब्लड आ गया इसमें, अच्छा खून चला गया वापस, अब जो यूरिन नीचे आई है इनके अंदर क्या क्या है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सॉल्ट है, अमाउंट ऑफ पानी है, इनको रीअब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें हमारे यूरिन में ना चली जाएँ। तो ये कौन करता है? इसका नाम है पीसीटी, इसके नीचे हेनले लूप, फिर डीसीटी, ये सब मिलके चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करते हैं और केवल नाइट्रोजन वेस्ट है वो ही हमारे यूरिन में आता है, बाकी ये सब चीज़ें रीअब्जॉर्ब करके वापस बॉडी में भेज देते हैं ब्लड के रास्ते। आगे देखते हैं इसके बाद में, द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर इन द बॉडी। तो कितना पानी रीअब्जॉर्ब होगा कि कितना हमने अपना पानी एक्सेस पानी पिया है, उसके हिसाब से चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, उसके बाद हाउ मच डिजॉल्व वेस्ट इज टू बी एक्सीड, और कितना पानी पिया और कितना एक्सीड करना है, उस हिसाब से किडनी हमारी मैनेज कर लेती है कितना पानी बाहर निकालना है, कितना एब्जॉर्ब करना है और कितनी यूरिन बनानी है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली इंटर लॉन्ग ट्यूब। अब ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी ये किडनी थी, ठीक, इनके अंदर नेफ्रॉन थे, नेफ्रॉन बोमन कैप्सूल था, पीसीटी थी, अब यूरिन बन चुकी है। अब जो ये यूरेटर है, ये यूरेटर है, इस यूरेटर के रास्ते जो यूरिन कहाँ आएगी, इसमें यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक, इसमें आएगी यूरिनरी ब्लैडर में, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेटर है। ये अगर भूल जाओ तो किडनी से जो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में आती है, इसको आने का जो लिंक है वो है यूरेटर, इस पाइप के रास्ते ही हमारी यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में आएगी, ऐसी लाइन कही गई है। देखो, यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली इंटर लॉन्ग ट्यूब इज कॉल्ड यूरेटर। तो जो मैंने बताया है उसे क्या कहते हैं? यूरेटर। देखो यहाँ पे है जो ये वाला पाइप है ना, ये देखो, ये जो किडनी से पाइप आया ये इसे कहते हैं यूरेटर। ठीक, आगे देखो, जिसके पाइप का नाम दिया गया, ठीक है, लॉन्ग यूरेटर विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर, जो किसे कनेक्ट करता है? यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ यूरिन भरी रहेगी और किडनी, उन दोनों को कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो कैसे आती है? प्रेशर से आता है। नेफ्रॉन और यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन आती है वो प्रेशर से आती है, आराम से यूरिनरी ब्लैडर में भर जाती है। आगे देखते हैं, विच कनेक्ट द किडनी विद यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। बताइए, यूरिनरी ब्लैडर जो इस तरीके से बना हुआ है हमारा, ये यूरिनरी ब्लैडर है, एक ब्लैडर है, एक थैला है जिसमें यूरिन भरी रहती है। कब तक भरी रहती है? जब तक हम उसको बाहर निकाल ना दें, और जैसे ही ये बाहर निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जो ये बाहर निकल पोर्शन है इसे कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक, और ब्लैडर के बारे में थोड़ा बोला गया, ब्लैडर इज ए मस्कुलर, ब्लैडर मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन से मिलके बना है। ये नर्वस सिस्टम में कंट्रोल, यानी ब्रेन के कंट्रोल में रहता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब, जब ज़रूरत पड़ती है, जब ज़रूरी होती है यूरिनेशन करना, यूरिन निकालना, तब ये यूरिन बाहर निकलती है। अब ये देखो डायग्राम से इसको समझते हैं, क्या क्या बात क्या कही गई इसने। इसने कहा है कि ये किडनी है, ये यूरेटर है, यहाँ से किडनी यूरिन बनी और ये यूरिनरी ब्लैडर में भर गई और यूरेथ्रा से वापस हो गई। तो इस तरीके से किडनी का एक जो ओवरव्यू था, चैप्टर हुआ, वो हमारा फिनिश हुआ। तो एक ये कभी आपने सुना होगा किसी किडनी खराब हो गई है तो उसको सही कैसे करते हैं, ब्लड फिल्टर कैसे होगा? तो एक प्रोसेस है हीमोडायलिसिस। इसमें क्या रहता है? ब्लड को एक बार अलग कर लिया जाता है और नाइट्रोजन बेस्ड मशीन द्वारा ब्लड को वापस बॉडी में भेजते हैं, अच्छा, और यूरिन है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये देखिए आदमी है, ये यूरिन बाहर निकाल रहा है और ब्लड इसके अंदर जा रहा है। तो आर्टिफिशियल किडनी इसको देते हैं एक मशीन द्वारा, जिससे अच्छा ब्लड वापस ला जाता है और यूरिन बाहर निकल ली जाती है। एक प्रोसेस है जो मेनली मेडिकल पे या कोई हॉस्पिटल में होती है। ठीक, ऐसी कैडिंग है। एक्सक्रीशन प्लांट, प्लांट हम लोग जानते हैं कैसे एक्सक्रीशन होता है, कि जो भी ट्रांसपायरेशन होता है, ट्रांसपायरेशन के जरिए प्लांट अपना, ठीक है ना, तो प्लांट ये दो को लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रांसपायरेशन के जरिए ये अपना एक्सक्रीशन कर लेते हैं, और या फिर रेजिन और गम्स के जरिए ये अपना रेस्पिरेशन कर लेते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ से फिनिश हुआ।